Welcome to all of you in this video. In this video today we will start learning about the Ampere's law. You have already know what is Ampere law. Ampere law states that the magnitude of magnetic field at a point due to current distribution is directly proportional to the amount of current, effectively the length of conductor, and inversely proportional to the square of distance between point and the current distribution. Now in this statement we will learn this definition. Now we will try to understand what is Ampere law and what is applicable for in our daily life. First of all, I will take example right hand rule. We will find the value of current and direction of magnetic field and direction of current by right hand rule. देखिए यहाँ पे एक वायर है, इसके बंदे ने जो हाथ पे एक वायर पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसके जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो करंट को जाहिर करेगा। मतलब करंट की डायरेक्शन अगर थंब की डायरेक्शन पे है तो इस करंट के इर्द गिर्द, इस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह की डायरेक्शन एक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे जो डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम इसको मेयर कर सकते हैं। इसकी कॉमन सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि आप हीटर यूज़ कर रहे हो सर्दियों में, ठीक है। इसके अगर आप वायर पे अगर थोड़ी सी अगर टेस्टर, जब आप टेस्ट करना चाहते हो करंट है या नहीं, तो टेस्टर से हाथ नहीं लगाएं, टेस्टर से उसके थोड़े से ऊपर वाले से, जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा टेस्टर को लेके जाएं तो वहाँ वो उसको डिटेक्ट करेगा, वो लाइट जलेगी। तो इट मीन्स दैट वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर किसी वायर से करंट गुजर रही तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो फील्ड इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स दैट वो एम्पेयर लॉ कहता है कि अगर कोई वायर से करंट गुजर रही है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो फील्ड जो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स दैट अगर हम करंट को ज़्यादा करेंगे, देखिए 5 एम्पेयर की करंट है, इस करंट को 10 एम्पेयर करें तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और भी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करते हैं एम्पेयर लॉ के जरिए थ्रू where conductor right hand rule. Take a wire in your right hand and your thumb direction show your current and the curling fingers show the magnetic field rotations. Now अगर हम आगे जाके यहाँ पे एक मैप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर देखें करंट इस तरह बैटरी हम वायर पे लगाते हैं, ठीक है, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जैसे अगर करंट है, ठीक है, ये आई करंट है, जब ये मूव करेगी इसके इर्द गिर्द तो यहाँ पे एक जो देखिए यहाँ पे ब्लैंक नज़र आ रहा है, ठीक है, आई करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये रोटेट करेगा, ठीक है। आप ये देखिए ब्लैंक हो रहा है, यहाँ पे भी ब्लैंक हो रहा है। इट मीन्स है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, करंट के पैदा होने से मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के इर्द गिर्द इस तरह करंट के वायर के, ये रेड नज़र आ रहे हैं वायर है, आपको इस तरह नज़र आ रहा है, जैसे इसका ये यहाँ से मैंने दिखाया तो ये ऐसे नज़र आएगा, तो इस तरह ये घूमेगा, ठीक है, ये तो सर्कुलर पाथ में। अगर इसकी एक एग्जांपल ले, आप एक सेल लें बैटरी, ठीक है, उसको ये बैटरी के वायर के साथ कनेक्ट करें और इसकी थोड़ी सी एक वायर घूमे, कॉपर की वायर या कॉपर रखें, ठीक है, ये तो वो ये जो वायर है वो इस बैटरी के इर्द गिर्द मूव करेगी, ठीक है। इट मीन्स वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसके कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे करंट हर जगह प्रोड्यूस होगा, इस करंट के इस वायर के हर जगह करंट प्रोड्यूस होगा, जैसे आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हर जगह पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसकी करंट की प्रोड्यूस इन एवरी पॉइंट विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए इस लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितना कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी इस हिसाब से दूर तक करंट फैलता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर देखिए ये करंट जितना हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डिटेक्ट करें, यहाँ डिटेक्ट करें, आगे तक चले जाएं, जितना इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जितना इस वायर के करीब आते चले जाएंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हमें
डिटेक्ट करने को मिलेगी। तो इट मीन्स दैट कि इसकी वायर पे डिपेंड करता है कि करंट जितनी ज़्यादा हो उतनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और इसके लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन ये है कि अगर इसका डिस्टेंस आर ज़्यादा हो तो इट मीन्स दैट वहाँ पे भी इसकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वहाँ पे कम नज़र आएगी। ठीक है, नाउ वी विल ड्राइव टू क्वेश्चन। इसकी जो हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। देखें, ये मैंने लाइन इंटीग्रल ऑफ कर्ल पाल लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो शेप आ रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो कर्ल शेप आता है। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं बी डॉट डी एल। डी एल मैंने जो यहाँ पे लिया है वो वाला देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक शेप नज़र आ रहा है। देखिए, अगर करंट यहाँ से प्रोड्यूस होती है इसकी डिस्टेंस से आर है, और यहाँ पे हर पाथ पे एल है, मतलब एल यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया है। दो समीशन ऑफ आई, इट मीन हम छोटे छोटे हिस्सों को करंट में फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, अब हर जगह को हमने सम करना है। मतलब आई का सम करने से हम कैपिटल आई लिखते हैं कि टोटल सम आई के इक्वल हो। ठीक है, इतना करंट हर जगह पे प्रोड्यूस हो। और हम बी डॉट डी एल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस जगह पे वो इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ये करंट ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और इसकी जो डिस्टेंस एल है, जैसे कि हम यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस सिरे पे हम हर टेंजेंट पॉइंट, देखिए हर टेंजेंट पॉइंट पे हम इसको इंटीग्रेट करते हुए जाएं। जैसे इस टेंजेंट पॉइंट पे हम करेंगे, इस टेंजेंट पॉइंट पे हम करेंगे, और इसी तरह ये वाला टेंजेंट पॉइंट है, इसी तरह ये वाला टेंजेंट पॉइंट, हर जगह पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है। ठीक है, इसलिए हमने बी डॉट डी एल रखा हुआ है। और अगर हम इसको मज़ीद करें तो देखिए बी डॉट डी एल कॉस थीटा की इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 1, क्योंकि 0 डिग्री एंगल किस लिए बन रहा है, क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल है किसके, इसके जो डिस्टेंस के। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ पैरेलल हो रही है जिस तरफ एल यहाँ की डिस्टेंस जा रहा है, तो जहाँ पे डिस्टेंस है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल है। तो हमने कॉस थीटा 0 के इक्वल रहा है, दिस सिंपल। और हमने अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो इंटीग्रेट नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड तो एक ऐसी जो फील्ड है उसको हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि हम उस जगह को इंटीग्रेट करेंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो हम डी एल लेंगे। ठीक है, हर जगह पे जैसे डिस्टेंस को हम इंटीग्रेट करेंगे। देखिए अब डी एल हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर के इक्वल होगा। इट मीन्स दैट इसका सरकमफेरेंस, अगर हम किसी सर्कल का सरकमफेरेंस देखें तो वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। ठीक है, आर इसका रेडियस और 2 पाई आर इट मीन्स किसी भी सर्कल का रेडियस, तो उसको हम 2 पाई आर लेते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को अब इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसका बी डॉट डी एल। अब देखिए उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर के लिए तो स्क्वायर कैसे लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके साथ अगर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे यूनिट वेक्टर को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल होता है आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जब आर इट मीन्स यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर इसलिए ड्रॉ करना है क्योंकि हर रेडियस हर डिफरेंट रेडियस, जैसे कि यहाँ से हम लेंगे एक रेडियस इस तरफ लेंगे, एक रेडियस इस तरफ लेंगे, एक रेडियस इस तरफ, मतलब एवरी डिस्टेंस हर तरफ डायरेक्शन भी यूनिट वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इस पे यूनिट वेक्टर रख दूं तो इसका जो देखिए इसमें ना मैंने कहा था कि बी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब स्क्वायर कैसे आएगा, अब ये देखते हैं कि बी की वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है, तो अगर मैं इसको और मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आएगा हमारे पास बी, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई, मैं इसको इस तरह सॉल्व करके दिखाता हूँ, इट्स बहुत इजी। ठीक है, b इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब इसका हम यूनिट वेक्टर ऐसे लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो b स्क्वायर होगी। ठीक है, नाउ अगर ऐसे करेंगे तो देखिए म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू जो होगी वो इसकी इक्वल होगी फ्री स्पेस 4 पाई जो है ना। Okay, now the value of P is B is equal to mu naught I divided by 2 pi r square and magnitude of R। तो ये value of magnetic field की हम ऐसे find करेंगे।
Okay, this is the formula for magnetic field and is equal to mu naught I divided by 2 pi r square r the vector r. अब ये जो वेक्टर आर है वो आप मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसकी जब बी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, ठीक है। म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो इसकी वैल्यू है 2 पाई 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर मीटर एम्पियर, जो इसकी यूनिट है, ठीक है। What is permeability? The properties of material by which it changes the flux density in a magnetic field from its value in air, ठीक है। ये आपको पता चल चुका है, ये permeability है जो किसी भी फ्री स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, जो फ्लक्स डेंसिटी चेंज होती है, तो इस तरह वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी मटेरियल की अलग सी प्रॉपर्टी है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड अलग डेंसिटी कम हो या ज़्यादा हो, तो इस हिसाब से ये परमेबिलिटी हमें बता दी कि किसी भी फ्री स्पेस में किसी भी मटेरियल की फ्लक्स डेंसिटी जो चेंज होगी वो इसकी वैल्यू ऑफ एयर में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एग्जैक्ट वैल्यू है जो 24 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड दिस एम्पियर लॉ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू watch this video. Please subscribe and get more videos. Thank you for watching. I love you. Goodbye. Allah Hafiz. Take care.